सुप्रभात बच्चों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंचा। भाई आप लोग भी शायद देखे ही होंगे, वो शीशे का एक गोल गोल बना हुआ रहता है, मेरे ख्याल से उसी को कंचा बोलते हैं। इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहता है। ऐसे ही एक बच्चा रहता है अप्पू, जो हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा, जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। कंचे सफेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। यानी जब दुकान पे गया तो खाने पीने की चीजें नहीं देख रहा है, उसको दिखा एक शीशे के डिब्बे में और कंचे दिखे दिखे कई रंग बिरंगे। फिर अब क्या कहता देखता है तो क्या करता है, वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा जल्दी से कि जल्दी चले नहीं तो फिर शिक्षक डांटने लगेंगे। फिर स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी साथ पढ़ने वाले कौन कौन, रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज जो उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। यानी वो कंचा अच्छा खेलता था जो नहीं आया था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसे एक चाक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था। देखिए, आप लोगों का ध्यान अगर कहीं और है तो आपको अध्यापक अध्यापिका समझ जाते हैं कि आप कुछ और सोच रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा, जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। आप लोगों को भी पनिशमेंट मिलता है ना कि नहीं? थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, ज्यादा नहीं। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा खरीदने के लिए कि चलो खरीद के आते हैं। फिर मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने चला गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज्यादातर बच्चे क्या किए थे, फीस से भर दिए, लेकिन अप्पू अभी कंचे के बारे में ही सोच रहा। घंटी बजने पर भी सभी बच्चे कक्षा में आ गए, लेकिन वह सोचता ही रहा उसी कंचे के बारे में। शाम को इधर उधर घूम रहा था। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। अर्थात कहने का मतलब है कि उसे लेने की उसको उत्सुकता जागृत हो रही थी कि जल्दी से ले ले। ये रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज की पुड़िया खोला तो सारे कंचे बिखर गए। ले तो लिया, लेकिन कागज में लिया और जैसे ही खोला तो इतना चिकना रहता है कि वो गिर गया। फिर अब क्या होता है, अब वह उन्हें चुनने लगा। अपनी किताबें बाहर निकालकर वह कंचे बस्ते में डालने लगा। वह उसे चुनने लगा, तभी एक गाड़ी आई और वहां रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे खुश देखकर वह मुस्कुरा कर चला गया। जब अप्पू घर पहुंचा और माँ को कंचा दिखाया तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? माँ उसकी भावनाओं को समझ गई
और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। इसमें देखिए बच्चों को कितनी उत्सुकता रहती है ना खेलने की। पढ़ाई तो बाद की बात है, पहले खेल ही लिया जाए। तो बच्चों खेलना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगाया करिए। धन्यवाद।